हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम पे बेस्ड होगा, जिसमें हम ओ लेवल के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं और उसको प्रैक्टिकली भी करके देखने वाले हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है वो M1 R5 के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम पे होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है और इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, एमएस एक्सेल में एक टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, अ यूनिवर्सिटी मेंटेन्स अ ईयर वाइज रिजल्ट्स फॉर द कोर्स एंड देन जनरेट्स एवरेज रिपोर्ट एज गिवन बिलो। आपको क्या करना है, आपको एक टेबल क्रिएट करना है सबसे पहले, और वहां पे क्या है कि आपको ईयर वाइज सारे कोर्सेज के यहाँ पे डेटा है और उसमें मार्क्स है। आपको नीचे देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्रिएट द वर्कशीट शोन अबव। तो क्वेश्चन 1 के ए में आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है एक टेबल, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इस टेबल को आपको क्रिएट करना है सबसे पहले एमएस एक्सेल में। उसके बाद क्वेश्चन 1 का बी ये कह रहा है, सेव द फाइल विथ नेम कोर्सेज। जब आप टेबल क्रिएट कर लोगे, आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है विद द नेम कोर्सेज। सी में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, इस टेबल में जो आप सीरियल नंबर ले रहे हो सेल में, उसको आपको ऑटोफिल सीरीज की मदद से करना है। तो आप क्या करोगे, ऑटोफिल सीरीज की मदद से जो फीचर है एमएस एक्सेल का, उससे आपको आगे के नंबर्स को जनरेट करना है। डी में ये कहा जा रहा है, सेट द कॉलम्स विथ एज फॉलोज। आपको क्या करना है, जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स का जो विड्थ है वो आपको सेट करना है। तो कॉलम ए में आपको 8, कॉलम बी में आपको 14, कॉलम सी और डी में 15 और कॉलम ई और एफ में 14 सेट करना है। वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और नेक्स्ट ई में क्या कह रहा है क्वेश्चन की, कैलकुलेट दी रिपोर्ट टू। तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है एवरेज। ये जो रॉ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। और लास्ट में आपको बोल रहा है कि आपको ईयर वाइज कैलकुलेट करना है एवरेज कॉलम एफ में। तो मैं आपको पहले दिखा दूं, यहाँ पे आप ये देख सकते हो एक्सेल में इस तरह से होता है, ए बी, ये कॉलम को इंडिकेट करता है, सी डी ई एफ। तो ये आपका ए बी सी डी एफ हो गया और इधर आपका हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से डेटा है। और आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये क्रिएट करना है टेबल। उसके बाद आपको इसको ऑटोफिल सीरीज की मदद से जनरेट करना है। एंड देन आपको जितने भी कॉलम्स है, यहाँ कहा जा रहा है कि कॉलम ए को 8, आप इसकी विड्थ को कितना सेट करना है, 8 सेट करना है। बी को कितना करना है, तो बी को करना है आपको 14। सी और डी को कितना करना है, तो आपको 15 करना है। और ई और एफ को क्या करना है, कॉलम की चौड़ाई, ये जो आप है ना, ये विड्थ को आपको सेट करना है। तो वो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। और ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में 25 मार्क्स का होता है। तो आपको अगर ये बना लेते हो तो आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड इसमें एक चीज और है कि आप जब प्रैक्टिकल करते हो, तो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को आपके जो शीट्स आपको प्रोवाइड की जाती है, क्वेश्चन शीट, उसमें आपको नोट डाउन भी करना होता है। तो प्रैक्टिकली करने के साथ साथ आप इस चीज को नोट डाउन भी करें, आपके जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसके ऊपर। तो आपको ये चीज करना है। मैं आपको अगेन ये बता रही हूँ कि स्टेप्स को लिखना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो सीरियल नंबर देकर आप वहाँ पे स्टेप्स मेंशन करो, या आपका प्रोग्राम है तो उसको रन करके भी दिखाओ, आप वहाँ पे प्रोग्राम्स को लिखो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इस तरह से करना है। अब इसको प्रैक्टिकली लेकर चलते हैं एमएस एक्सेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने इस तरह से टेबल पहले से क्रिएट करके रखा है और इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल जो क्वेश्चन में है वैसा फॉर्मेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, क्रिएट द वर्कशीट शोन अबव। आप इस वाले पूरे डेटा को, पूरे टेबल को अपने एक्सेल के शीट में
क्रिएट करो। तो मैंने ये इस तरह से फॉर्मेट बनाया है, आप देख सकते हो, आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के बी में सेव द फाइल विद द नेम कोर्सेज। आप अपने फाइल को सेव कर लो विद द नेम कोर्सेज, जहां पे आपको कहा जाएगा एग्जाम में कि आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, वहीं पे आपको उस नाम से फ़ाइल को रखना है। तो इस तरह से आप अपने फ़ाइल का नाम कोर्सेज़ से सेव कर दो। तो आपका फ़ाइल जो है वो सेव हो चुका है कोर्सेज़ के नाम से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 के सी में कहा जा रहा है यूज़ द ऑटो फिल टू पुट द एसआर नंबर इनटू सेल्स। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 2 लिखा है, आपको टाइप नहीं करना है। आपको इसको ऑटो फिल सीरीज वाले फीचर से नीचे इनपुट कराना है, डेटा को जनरेट कराना है। कैसे? इन दोनों को सिलेक्ट करो और इसके साइड में यहाँ पे आप आओगे, नीचे कॉर्नर में एक प्लस का साइन बनता है, माउस को यहाँ पे रखना है और क्लिक करके नीचे ड्रैग करना है। तो आपको 5 यहाँ पे 5 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हो इसका अलाइनमेंट सबका सेंटर है। तो आप क्या करो, पूरे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करो और यहाँ पे अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट, उस पे क्लिक कर दो। तो ये सेंटर हो जाएगा। बोल्ड देख सकते हो आप, ऊपर में बोल्ड है, बोल्ड भी कर लेना है आपको। और उसके बाद आप अपने डेटा को टाइप कर लीजिए। डेटा टाइप हो जाने के बाद आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डी में सेट द कॉलम वेट एज फॉलोज। आपको आपके कॉलम्स की चौड़ाई को, विड्थ को सेट करना है। तो कॉलम ए में कहा जा रहा है कि आपको 8 चाहिए। तो आप क्या करो, आप अपने कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप जाओ यहाँ पे होम टैब में फॉर्मेट के पास। यहाँ पे आपको कॉलम के विड्थ का ऑप्शन आता है। इसमें कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, 8 सेट करना है। आप यहाँ पे 8 टाइप कर दो और ओके कर दो, आपका कॉलम सेट हो जाएगा 8। उसके बाद बी में कहा जा रहा है कि आपको 14 करना है। तो आप बी को सेलेक्ट कर लो इस तरह से और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉलम विड्थ। इसमें आपको क्या करना है, 14 सेट कर देना। 14 टाइप करने के बाद आप ओके कर दो। इसके बाद कहा जा रहा है सी और डी को आपको क्या करना है, 15 सेट करना है इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ। तो आप इसको सेलेक्ट करो दोनों को एक साथ, फॉर्मेट में जाओ और कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे 15 को टाइप करना है एंड आपको ओके कर देना है। अब देख सकते हो कि सी और डी का भी सेट हो चुका है। ई और एफ में कहा जा रहा है कि 14 सेट करना है आपको। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो पहले डेटा को, ई और एफ को, कॉलम को, और उसके बाद आप फॉर्मेट में जाके कॉलम के विड्थ को 14 कर दो और ओके कर दो। आप देख सकते हो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का डी भी हो चुका है। ई में कहा जा रहा है कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट द कोर्स वाइज एवरेज इन रॉ 6। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास कोर्सेस है, कोर्स 1, कोर्स 2 और कोर्स 3। तो आपको एवरेज निकालना है और एवरेज यहाँ पे आपको अलग अलग जो आपके कोर्स के लिए जो दिया हुआ है रॉ 6 में आपको यहाँ पे डालना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करो और इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट के अंदर आपको डाल देना है स्टार्टिंग जो आपका कोर्स का एड्रेस है वो है C2 और कोलोन का सिंबल डालना है क्योंकि आपको सीरीज में इसका डेटा का एवरेज निकालना है। और लास्ट वाला है आपका C6। इस तरह से आप कर लो और एंटर कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या हो गया है, आपको एवरेज कोर्स 1 का निकल चुका है। तो कोर्स 2 और कोर्स 3 के लिए भी आपको फॉर्मूला करना है। तो एमएस एक्सेल के पास ये फीचर है ना कि आप अपने फॉर्मूला को ड्रैग करके दूसरे सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी एवरेज निकालना, आपको यहाँ पे भी एवरेज निकालना है। तो आप इसको सिलेक्ट करो और इस तरह से ड्रैग कर दो। जैसे आप ड्रैग करोगे अलग अलग कोर्सेज का जो एवरेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको सबके लिए फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद क्या है कि आप इस तरह से देखो कि यहाँ पे सारे बॉर्डर्स है ना, तो आपको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स लेना है। पहले तो आप जानते हो कि ग्रिड लाइंस होता है यहाँ पे, तो ग्रिड लाइंस तो नॉन प्रिंटेबल है। तो आप क्या करो, यहाँ से जाओ और ऑल बॉर्डर कर लो, जिससे आपका पूरा जो डेटा है वो इस तरह से बॉर्डर में दिखाई देगा टेबल के फॉर्म में। आप यहाँ देखिए कोर्स वाइज एवरेज, मैंने इसको मर्ज किया है, इन दोनों सेल को मर्ज कर दिया है क्योंकि मुझे इस तरह का टाइप करना था। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन
प्रोवाइड फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज इन कॉलम एफ। आपको क्या करना है, इस कॉलम एफ में जाना है और कॉलम एफ में जाने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला टाइप करना है एवरेज, क्योंकि आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ईयर वाइज एवरेज निकालना है। तो ईयर वाइज मतलब जितने भी ईयर्स हैं उन ईयर्स में अलग अलग कोर्सेज का एवरेज आपको यहाँ निकालना है। तो आप क्या करो, टाइप करो फॉर्मूला इक्वल टू एवरेज और ब्रैकेट के अंदर आपको ये वाले स्टार्टिंग सेल का एड्रेस, कॉलम का सिंबल और ये लास्ट का जो सेल है उसका एड्रेस डालना है। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए और जैसे ही आप इसको नीचे ड्रैग करोगे आपको इस तरह से सबका एवरेज दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज आ चुका है। आप यहाँ पे देखो कि क्या है, यहाँ पे कोर्स वाइज भी एवरेज आ चुका है और ईयर वाइज जो कोर्स है वो भी एवरेज आ चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन में यही सारी चीजें करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इसी चीज को बहुत अच्छे से कर लोगे और इसको अपनी शीट में नोट डाउन करोगे स्टेप्स को, फॉर्मूला को, तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा और ये आपके एग्जाम में हेल्प करे। तो थैंक यू।